ओम नमः शिवाय। नमस्ते। अभी नवरात्र खत्म हुआ है और दिवाली की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बहुत जल्दी ही शरद पूर्णिमा आने वाली है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से इसी के बारे में बात करूं। देखिए, शरद पूर्णिमा जो है इस बार 30 अक्टूबर को आ रही है। तो 30 अक्टूबर के दिन आप क्या करें जिससे आपको लक्ष्मी की प्राप्ति हो। इसका जो टाइम रहेगा शरद पूर्णिमा का, वो शाम के समय 5:30 6 बजे से लेकर के 31 अक्टूबर का जो शाम का टाइम रहेगा 5 साढ़े 5 बजे का पीरियड, वो पूरा पीरियड जो है शरद पूर्णिमा का रहेगा। तो आप 30 तारीख की मॉर्निंग में नहा धो के जैसे भी आप पूजा पाठ करते हैं उस तरह से करिए, और शाम के टाइम पे लक्ष्मी जी का विशेष रूप से पूजन करिए। ये जो शरद पूर्णिमा होती है, ये स्पेशली ऐसी मान्यता है कि लक्ष्मी जी शरद पूर्णिमा की रात में पृथ्वी पे आती हैं और देखती हैं, चारों तरफ चक्कर लगाती हैं। और एक मान्यता ये भी है कि जो चंद्रमा है, इस दिन उनकी जो रोशनी है, उनकी जो किरणें हैं, उससे अमृत की वर्षा होती है। इसीलिए जो है शरद पूर्णिमा के दिन रात्रि में आप खीर बना करके और उसको कहीं पे भी अपने घर में खुले छत पे रख दीजिए, वो किसी जाली वाले बर्तन से ढक करके, और उसको मॉर्निंग में पूरी रात उसी तरह पड़े रहने दीजिए। फिर सवेरे उसको ला करके पूजा पाठ करके और लक्ष्मी जी को वही खीर अर्पित करके फिर पूरे जितने फैमिली मेंबर हैं उनको आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लीजिए। तो इससे ये मान्यता है कि लक्ष्मी का जो आवागमन है परिवार में, कभी धन संपत्ति की कमी नहीं पड़ती है, इस तरह की मान्यता है। और साथ ही एक चीज और भी है कि लक्ष्मी जी जो है चंद्रमा जी से उनका बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि चंद्रमा भी जो है धन देने वाले ही ग्रह हैं। चंद्रमा वैसे भी धन के कारक ग्रह माने जाते हैं, स्पेशली जो फाइनेंस में लिक्विड मनी होती है, जो डेली का ट्रांजैक्शन होता है। एक तो वो धन होता है जो कि सोने चांदी के रूप में होता है या धन संपत्ति के रूप में होता है, जिसके कारक गुरु होते हैं। और चंद्रमा जो होते हैं वो पैसे के कह सकते हैं, या जो इस तरह का धन जो कि कहीं ना कहीं पैसे को दिखाता है, उसको देने वाला जो प्लेनेट है वो चंद्रमा है। तो आप लोग आज के दिन पूरा दिन आप व्रत कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, क्योंकि पूर्णिमा वैसे भी है। और पूर्णिमा का व्रत करने से एक तो चंद्रमा अपना मजबूत होता है, और चंद्रमा मजबूत होता है तो इनडायरेक्टली शिव की कृपा प्राप्त होती है। और चंद्रमा जब आपका मजबूत होगा तो पूर्णिमासी का ये व्रत है, और पूर्णमासी से बहुत गहरा ताल्लुक है भगवान शिव का भी। तो आप इस व्रत को जरूर करें, और रात के समय पे आप जागरण भी कर सकते हैं। और इसी के साथ में एक चीज और भी कहूंगी कि ये जो शरद पूर्णिमा है, एक बहुत छोटा सा मंत्र है, और ये मंत्र ऐसा है कि इसको हमेशा करना चाहिए। सिर्फ पूर्णिमा के दिन ही नहीं, बल्कि 12 महीने आप इसको अपने पूजा में शामिल करें। इसको करने से जो 3 देवियां हैं, एक तो सरस्वती देवी और दूसरी लक्ष्मी और जो माँ काली है, इन तीनों की स्तुति हो जाती है। ये बहुत ही उनका बीज मंत्र है। मैं उससे बोल रही हूँ, अगर आप चाहें तो आप उसको लिख सकते हैं, और उसको डेली आप एक माला सुबह जब नहा के पूजा करते हैं तब भी कर लीजिए, और शाम के टाइम पे जब पूजा करते हैं तब भी कर लीजिए। इसका आपको बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो मंत्र है, ये सरस्वती को, लक्ष्मी को और काली, मतलब कि आपके अंदर ज्ञान की भी वृद्धि होगी, और ज्ञान के साथ साथ जो धन है, जिस धन प्राप्ति के लिए जो लोग प्रयास करते हैं उसके लिए, और साथ ही साथ शक्ति का आवाहन, क्योंकि काली जो है वो शक्ति का स्वरूप है। तो इन तीनों चीजों की आपको प्राप्ति होगी। और ये मंत्र जो है इसको आप ध्यान से सुन लीजिए। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। ये छोटा सा मंत्र है, इसको डेली आप एक माला करिए 108 बार, तो सबको विशेष लाभ होगा। तो इस शरद पूर्णिमा के दिन जब आप पूरा दिन व्रत रहते हैं और शाम के टाइम पे आप जैसे डेली पूजा करते हैं, तो विशेष रूप से आप लक्ष्मी जी की ही पूजा करते हैं शरद पूर्णिमा के दिन। तो इसमें अगर आप इस मंत्र को शुरू करते हैं आज के दिन से, क्योंकि तो पूर्णिमासी का दिन है तो वैसे भी बहुत शुभ हो जा रहा है,
तो इस मंत्र का आप आज के दिन से ही चाहे तो प्रारंभ कर दीजिए और इसको आप रेगुलर करिए, मतलब हमेशा के लिए अपनी आदत में डाल लीजिए। जैसे आप सारी पूजा करते हैं तो सभी लोग कोई ना कोई मंत्र का जाप करते हैं, कोई शिव जी का ओम नमः शिवाय करता है, या कोई भगवान विष्णु के लिए करता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, और बहुत से लोग हनुमान जी के लिए करते हैं। सबके अपने अपने अलग आराध्य देव होते हैं, लेकिन मेरा आपको ये सजेशन है कि बहुत अच्छा ये शुभ मुहूर्त है शरद पूर्णिमा का। तो आज के दिन से आप लोग ये जो माता सरस्वती और लक्ष्मी और काली का ये जो संयुक्त बीज मंत्र है, इसका अपने जीवन में शुरू कर दें आप। इसका जाप करना, इससे आपको बहुत फायदा होगा। तो आशा करती हूँ कि शरद पूर्णिमा में जो बाकी चीजें हैं, जैसे डेली पूजा करते हैं, वो तो आपको करनी ही है लक्ष्मी जी की, और इस मंत्र को भी आप करना शुरू करिए। और फिर आप देखिए कि आपके अंदर कितना चेंज आता है, या आपकी फैमिली में, या आपको एक पॉजिटिव रियलाइजेशन होगा इस मंत्र के जाप से। क्योंकि ये वो चीज है जो मैं खुद भी करती हूँ, और मैं हमेशा वही चीज सजेस्ट करती हूँ जो मैं अपनी लाइफ में करती हूँ। और ये मंत्र मैं अभी से नहीं, बहुत सालों से मैं इसको करती हूँ। ये मंत्र बहुत अच्छा मंत्र है। एक तो आप ओम नमः शिवाय इसका जरूर मंत्र करिए, चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष हैं। तो उससे क्या होता है कि शिव की स्तुति हो जाती है। और दूसरा, आप ये ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का अगर आप मंत्र करते हैं तो इससे माता सरस्वती, काली और लक्ष्मी तीनों का आवाहन हो जाता है। और उसके बाद अपने नेचर में चीज और लाइए कि भगवान विष्णु, क्योंकि वही जो है संसार के पालन करता है, तो उनका जो बीज मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, एक माला आप इसको भी कर लीजिए। तो ये तीनों ही जब आप पूजा करते हैं, तो पूजा करने में भी जितना आपको समय लगता है, ये तीनों ही मंत्र जब आप 108 बार करेंगे, तो आप ये मान के चलिए कि मैक्सिमम 7 से 8 मिनट का टाइम लगता है ये तीनों मंत्र का जाप करने में। तो इसको आप अपने नेचर में लाइए सब लोग और करना शुरू करिए। और इसी के साथ मैं आप लोगों को शरद पूर्णिमा की बहुत बधाइयां देती हूँ। 30 अक्टूबर बहुत पास है, उसके लिए आप लोग पूरे मन से पूजा करिए। उस दिन पूर्णमासी है, पूर्णमासी का वैसे भी बहुत विशेष महत्व होता है, क्योंकि चंद्रमा इसमें एकदम बहुत मजबूत स्थिति में होता है। 16 कला संपूर्ण चंद्रमा होता है, इसीलिए जो भी व्यक्ति का जन्म पूर्णिमा के दिन होता है या पूर्णिमा के आसपास होता है, तो उसका चंद्रमा बहुत मजबूत होता है। और सूर्य और चंद्रमा बिल्कुल आमने सामने होते हैं। तो एक बहुत ही ऐसे मुहूर्त में जो पैदा हुआ बच्चा होता है, बड़ा विलक्षण प्रतिभा का होता है। सूर्य और चंद्रमा आमने सामने होना 180 डिग्री पे, तो इनके जो ग्रह योग होते हैं, जातक बहुत खुशहाल और बड़े प्रसन्नचित्त व्यक्तित्व का होता है। इसीलिए पूर्णमासी शुभ मानी जाती है। और जितनी भी पूर्णिमा होती है, 12 पूर्णिमा होती है साल भर में जो भी, तो इनमें ये जो शरद पूर्णिमा आती है, इसका विशेष महत्व है। इस दिन चंद्रमा का जो, चंद्रमा के अंदर जो एनर्जी है या जो उसकी पावर है, वो काफी अच्छी स्थिति में रहती है। इसलिए भी विशेष रूप से शरद पूर्णिमा का बहुत ज्यादा महत्व है। और ये दिवाली के जस्ट पहले पड़ती है। तो आप लोग इस जो कुछ मैंने बताया अभी आपको, अपनी सारी सामान्य पूजा पाठ के साथ साथ आप अगर चाहें तो आज से ये, एक तो आप ये मंत्र ओम वाला जो मैंने बताया आपको, ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे और ओम नमः शिवाय तो मुझसे लोग करते होंगे, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 3 मंत्र आप अपने नेचर में लाएंगे जब करने में, तो इससे आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अगर जो भी आपका एक्सपीरियंस हो आप कमेंट में जरूर डालिए, उससे मुझे बहुत खुशी होगी। मैं चाहती हूँ कि सभी लोग बहुत अपनी लाइफ में ईश्वर से जुड़ें, और वही सभी की लाइफ का आखिरी जो एम है वो तो शांति और भगवान की तरफ ही जाना है। बाकी तो संसार में जो हम लोग कुछ कर रहे हैं वो जीवन यापन के लिए कर रहे हैं, लेकिन फाइनल जो अचीवमेंट है वो तो ईश्वर की तरफ ही जाना है सभी का। इसलिए तो हम शांति तलाशते रहते हैं। वो शांति मिलेगी कहाँ, भगवान की तरफ मुड़ेंगे तभी मिलेगी। बाकी संसार से जुड़ी चीजों में तो जीवन यापन तो हो जाएगा, लेकिन शांति तो भगवान से जुड़ के ही होनी है। तो आप लोग सभी लोग शरद पूर्णिमा का व्रत करिए और पूजा पाठ करिए। और साथ ही में आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप लोग पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो और अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक ज्योतिष की जानकारी पहुंचे। और जो सामान्य फेस्टिवल आते हैं उनके बारे में भी मैं बताती हूँ।
हालांकि ये ज्योतिष का सब्जेक्ट तो नहीं है, लेकिन चूंकि ज्योतिष और धर्म कर्म ये सारी चीजें आपस में तरीके से इंटरलिंक्ड होती हैं, और जो भी त्योहार होते हैं उनमें ग्रहों का तो असर, ग्रहों का एक जो कॉम्बिनेशन है वो इफेक्ट होता है। तो मुझे लगता है कि एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ जो अपने फेस्टिवल आते हैं उनके पीछे क्या लॉजिक है उसकी भी जानकारी आप लोग को मिले, इसलिए मैं इस तरह के वीडियो बीच बीच में डाल देती हूँ, स्पेशली फेस्टिवल से रिलेटेड। और आप लोगों को ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं शरद पूर्णिमा की। ओम नमः शिवाय, नमस्ते।